Good morning, dear students. Welcome back to Watch and Learn by Sudha ma'am. So, in today's class, we are going to understand the question and answer of the chapter The Shellfish Giant. From the text, It So Happened. So, let's see the comprehension passage which is given on page number 20. The question is, why is the giant called selfish? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जियांट को सेल्फिश क्यों कहा गया था. The giant was called selfish because he wanted to keep his garden reserved only for himself. He banned the entry of outsiders there. Giant selfish था क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसका गार्डन सिर्फ उसी के लिए खुला रहे, इसलिए उसने बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति का अंदर आना बंद कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. On one occasion the children said, "How happy we are here." Later they said, "How happy we were there." What are they referring to in both the cases? एक बार ऐसा हुआ था कि जब बच्चों ने बोला हम कितना खुश है ना यहाँ पर, फिर उन्होंने बोला हम कितना खुश थे ना वहाँ पर. तो यहाँ दोनों इस क्वेश्चन में बच्चे किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? इन द बोथ केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जियांट्स गार्डन. दोनों ही केसेस में बच्चे किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? गार्डन के बारे में. इन द फर्स्ट सेंटेंस दे सेड दैट दे आर एंजॉइंग इन द जियांट्स गार्डन. पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया कि हम इस गार्डन में बहुत इंजॉय कर रहे हैं. दूसरे क्वेश्चन में वो बताते हैं कि हम वहाँ नहीं हैं, हम पहुँच नहीं पाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम कितने खुश थे उस गार्डन के अंदर. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. When spring came, it was still winter in the garden. What does winter stand for or indicate here? क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, जब स्प्रिंग का सीजन आया, वसंत ऋतु का, तो गार्डन में तो अभी भी ठंड की ऋतु चल रही थी, ठंड का सीजन चल रहा था. इसका क्या मतलब है? ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है? तो हम कह सकते हैं विंटर इंडिकेट्स द फ्लावर्स did not bloom in the giant's garden. The birds didn't sing. There was no sign of joy and greenery. यहाँ विंटर मतलब क्या बताया जा रहा है? एक तरीके से ठंड का सीजन, मतलब गार्डन में किसी भी तरीके के फूल खिले हुए नहीं हैं, चिड़िया भी नहीं है, और ना ही किसी भी तरीके की खुशी नज़र आ रही है, ना ही ग्रीनरी यानी हरियाली दिख रही है. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन है, winter has been presented like a story with its own characters. यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड देयर एक्टिविटीज. डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. विंटर को यहाँ पे कैसा दिखाया गया है? जैसे वो खुद की कहानी बता रहा है. तो कैसे बता सकते हैं? आंसर है, विंटर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज डिस्ट्रॉयर. इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर्स. स्नो एंड फ्रॉस्ट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर्स. विंटर को यहाँ पे कैसे दिखाया गया है? डिस्ट्रॉयर, जो विनाश लाता है. यहाँ पे उसकी खुद के कैरेक्टर्स हैं. कौन कौन से? एक तो स्नो, आपने पोएम को याद करेंगे तो पता लगेगी. स्नो मीन्स बर्फ जमना एंड फ्रॉस्ट मीन्स धुंध हो जाना. ये उसके कुछ मेन कड़ियाँ हैं. ट्रीज हैव बीन कवर्ड विद वाइट क्लोक. द ट्रीज लुक लाइफलेस. नॉर्थ विंड हैज़ कम टू स्टे देयर परमानेंटली. हेल सेटल ऑन द रूफ. ट्रीज को कैसा दिखाया गया है कि जैसे उनमें जान ही नहीं, क्योंकि पूरा बर्फ से वो ढकी हुई हैं. नॉर्थ विंड जो है वो वहाँ आती है और वो वहाँ पे परमानेंट रहना शुरू हो जाती है. उसके बाद तो हेल स्टोन यानी जो आपने ओले देखे होंगे वो भी वहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है छतों पर. क्वेश्चन नंबर 4. वॉज द जियंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन? क्या जियंट खुश था या फिर दुखी था जो कंडीशन हो गई थी उस गार्डन की? द जियंट फेल्ट सैड टू सी द स्टेट ऑफ हिज गार्डन. डिफरेंट सीजन्स ब्रॉट नो चेंज इन इट. जियंट को बाद में रियलाइज होता है और वो सैड हो जाता है क्योंकि उसके गार्डन में किसी भी तरीके की हलचल नहीं थी. हर सीजन्स के आने के बाद भी उसके गार्डन का जो नक्शा था, जो दिखावा था, वो सेम ही रह गया था. लास्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 20 का. व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग्स हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? लिनेट नाम की जो चिड़िया है उसने जब गाना गाया तो क्या उसका कोई असर देखने को मिला था हेल या नॉर्थ विंड के ऊपर? As an effort of the linnet songs, the hail stopped dancing over his head. Similarly, the north wind ceased roaring. जैसे ही लिनेट नाम की जो चिड़िया उसका गाना शुरू होता है, हेल स्टोन जो था वो कूदना यानी गिरना, आसमान से जो गिरता है वो होना बंद हो जाता है. सेम तरीके से नॉर्थ विंड भी है, वो उसकी जो हवा थी, जो गति थी, उस पर कंट्रोल हो जाता है. अब बात करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के. दैट इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पेज नंबर 24. नंबर 1 में भी फर्स्ट क्वेश्चन है, द जियंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट. व्हाट डिड ही सी? जियंट ने बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखा और वो क्या था? द जियंट सॉ दैट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड एंटर इनटू द गार्डन. जियंट ने क्या देखा कि
गार्डन का जो छोटा सा होल था वहाँ से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गार्डन में आ रहे हैं. They were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were glad to have the children back again, that they had covered themselves with blossoms and were waving their hands gently above the children's heads. The birds were flying and twittering with delight, and flowers were laughing. जब जियांट ने देखा छुप छुप के कि बच्चे जो हैं वो छोटे से दीवार के जो होल है उसमें से अंदर आ रहे हैं गार्डन के अंदर, वो आकर के पेड़ों की डालियों पे बैठ रहे हैं, खुश हो रहे हैं. हर ट्री जो है वो अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करे कि बच्चे वापस वहाँ पर उनके पास आ गए हैं. ट्रीज देख करके खुश हो जाते हैं और अपनी डालियों की मदद से उन बच्चों के सिर पे हाथ घुमा रही होती हैं. चिड़िया वापस से उड़ना शुरू हो जाती हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं वो निकलती हैं, वो बहुत खुश नज़र आ रही होती हैं. फ्लावर्स जो है वो वापस से खुश हो जाते हैं और ब्लूम करना, ब्लूम मीन्स खिलना शुरू हो जाते हैं. उधर नहीं चलेगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, What did he realize on seeing it? उसको क्या महसूस हुआ जब उसे छोटे छोटे बच्चों को चुपचाप गार्डन में आते हुए देखा? He realized that he himself was to blame for the year around winter in his garden. He called himself सेल्फिश. उसको एहसास हुआ कि उसी की वजह से पूरा साल उस गार्डन में सिर्फ विंटर सीजन देखने को मिला. उसने खुद को सेल्फिश बोलना शुरू कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन? हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्यों अभी भी गार्डन के कुछ कोने में अभी भी ठंड का सीजन था. ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वॉज स्टिल विंटर. द रीजन वॉज that a little boy could not climb the tree like other boys. He stood under a tree weeping. सिर्फ एक ही रीज़न था जिसकी वजह से पूरे गार्डन में सिर्फ एक ऐसा कोना था जहाँ पे अभी भी ठंड थी. उसका कारण ये था, एक छोटा सा बच्चा था जिसकी हाइट बहुत छोटी बताई गई है, वो पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा था और जिसकी वजह से वो कूदे जा रहा था और अफसोस कर रहा था, दुख से भरा हुआ था. वीप मीन्स टू सैड और टू क्राई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जियांट. जियांट की और छोटे से बच्चे की जो पहली मीटिंग हुई थी उसके बारे में बताना है. तो यहाँ पे आंसर आएगा, इन द फर्स्ट मीटिंग द बॉय एंड द जियांट लिफ्टेड हिम जेंटली एंड पुट हिम इन द ब्रांच ऑफ द ट्री सडनली ब्रोक इनटू फ्लावर्स एंड द बर्ड्स बिगैन टू सिंग. द चाइल्ड किस्ड द जियांट. पहली मीटिंग में जियांट जाता है और बच्चे को उठा करके धीरे से पेड़ की डाली पे बिठा देता है. थोड़ी देर में पेड़ पर से छोटे छोटे फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, चिड़िया गाना गाना शुरू कर देती हैं और उस छोटे से बच्चे ने भी जियांट को फोरहेड पे किसी देता है. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल. काफ़ी समय बाद जब जियांट की दोबारा से छोटे बच्चे के साथ मुलाकात होती है तो उस मीटिंग के बारे में बताइए. इन द सेकेंड मीटिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स द जियांट सो वाउंड्स ऑन द लिटिल बॉयज पाम एंड फीट. ही बिकेम फ्यूरियस. ही वांटेड टू किल द मैन हु हैड वाउंडेड द चाइल्ड बट द बॉय सेड दैट दोज वेर वाउंड्स ऑफ लव. दूसरे मीटिंग में क्या देखते हैं कि जियांट ने देखा कि छोटे बच्चे के हथेलियों पे और पैर के तलवों पे बहुत सारे जख्म हुए पड़े थे. तो जियांट काफ़ी टेंशन में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है. वो कहता है कि मैं उस आदमी को मार डालूंगा जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा जख्म दिया है. तब बच्चे ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्यार के जख्म हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द जियांट ले डेड all covered with white blossoms. What does this sentence indicates about the once selfish giant? जियांट जो था वो मर गया था और उसके पूरे बॉडी पे सफ़ेद रंग के फ्लावर्स गिले हुए थे. इसका क्या मतलब बताया जा रहा है इस चैप्टर के हिसाब से? दिस इंडिकेट्स दैट द जियांट हैड बीन ब्लेस्ड बाय लॉर्ड क्राइस्ट हिमसेल्फ. ही वॉज नीदर क्रूअल नॉर सेल्फिश, सो क्राइस्ट फॉरगिव हिम एंड टुक हिम टू पैराडाइज. ये साफ साफ दिखाता है कि जियांट जो था उसको उस पर लॉर्ड क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट ने अपना आशीर्वाद दिया है. वो ना ही क्रूअल था, निर्दयी था, ना ही वो सेल्फिश था. इसलिए जीसस क्राइस्ट ने उसको माफ़ किया और वो उसको अपने साथ कहाँ लेके जाते हैं? पैराडाइज. पैराडाइज मीन्स हेवन में यानी स्वर्ग में लेके जाते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस. दैट इज could say short type of questions. Number 1, the little child's hands, arid feet had marks of nails. Who does the child remind you? Give a reason for your answer. उस छोटे बच्चे के हाथ में और फीट पे कुछ नेल्स के निशान थे. इससे आपको क्या याद आता है? अपने क्वेश्चन का इसका आंसर दीजिए. The nails marks on the child's hand and feet remind us of Lord Christ. He was put on a cross and nails were hammered into his palms and feet. अब आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे टांगा गया था, तब उनके पैरों पर उनके हाथों पे कीलियां मारी गई थी जिससे उनको
उस क्रॉस पे हैंग किया गया था। सेम तरीके से यहाँ पे भी इस बच्चे के हाथ पे और फीट पे जो निशान देखने को मिल रहे थे, जो घाव देखने को मिल रहे थे, वो साफ साफ किसकी याद दिलाते हैं हमें? लॉर्ड क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट की याद दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर समथिंग like this garden near where you live? Would you like one, and why? What would you do to keep it in good shape? क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा गार्डन है? क्या आपको ऐसा गार्डन में जाना पसंद है? और अगर पसंद है तो आप उसको सही तरीके से रखने में क्या मेहनत करेंगे? A park is a public place. It is like the lungs in human body. It gives us fresh air. The greenery is soothing to the eyes. A private garden, however, has to be used by the people with care and caution. The children must not spoil the flower beds and the grassy lawns even in a public park. I would never play football in a park nor let other children do so. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पब्लिक पार्क जो होता है वो पब्लिक प्लेस है, ठीक है। पार्क जो होता है वो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे जहाँ पे हर कोई आके खेल कूद सकता है। और वो कहीं ना कहीं किसके साथ कंपेयर किया गया है? ह्यूमन बॉडी के जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, जहाँ से हमें सांस लेने मिलती है, सेम तरीके से पार्क को लंग के साथ कंपेयर किया गया है। वो हमें ताज़ी हवा देता है, हरियाली जो होती है आंखों को ठंडक पहुँचाती है। प्राइवेट गार्डन जो होते हैं वो उन्हीं लोगों को यूज़ करने दिया जाता है जो उसका ध्यान रख सकें, और वहाँ पे बहुत सारे नोटिस भी लगाए हुए होते हैं कि ये चीज़ें यहाँ करना मना है। ऐसे बच्चों को वहाँ पर जा कर के फूलों को तोड़ना या जो घास है उसे ख़राब करना वो अलाउड नहीं होता। अगर ऐसा कोई गार्डन मेरे घर के पास होता तो मैं डेफिनेटली उस पार्क में कभी भी फुटबॉल नहीं खेलता और ना ही किसी बच्चे को वहाँ पर खेलने की परमिशन देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप। नंबर 1, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द जियांस गार्डन। अपने शब्दों में जियांस के गार्डन के बारे में डिटेल में लिखिए। The Giant's garden was very beautiful. It has soft green grass here and there. Over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in autumn bore rich fruit. जियान का जो गार्डन है काफ़ी सुंदर बताया गया है। वहाँ पे हरी भरी घासें थी जो काफ़ी नरम दिखाई गई हैं। हर जगह आप देखोगे तो बड़ी बड़ी घासें नज़र आएंगे, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर जिसका शेप दिया गया है स्टार जैसा खिला हुआ नज़र आएगा। वहाँ पे 12 पीच अ काइंड ऑफ फ्रूट, उसके ट्रीज भी नज़र आ रहे थे। स्प्रिंग के सीजन आते ही उसमें बहुत सुंदर सुंदर कोमल डेलिकेट मीन्स कोमल फूल आ जाते हैं पिंक और पर्ल के शेप में, और ऑटम सीजन आते आते उसमें फ्रूट्स भी लग जाते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, वेयर हैड द जियांट गॉन? वॉट डिड ही सी व्हेन ही अराइव्ड? जियांट कहाँ चला गया था और जब वो आया तो उसने क्या देखा? द जियांट हैड गॉन टू हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओगर एंड ही हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जियांट जो था वो अपने एक दोस्त के घर पे, जो कि जगह का नाम बताया गया कॉर्निश ऑग नाम की जगह है, वहाँ पर वो रहने चला गया था 7 साल के लिए। 7 साल के बाद जब वो वापस आता तो उसने देखा कि उसके गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड ही बिल्ड अ हाई वॉल राउंड हिज गार्डन? क्यों उसने गार्डन के आसपास बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बना दी थी? He didn't want children to play in his garden, therefore he built a high wall round it in order to stop them from entering it. वो नहीं चाहते थे कि बच्चे जो हैं उनके गार्डन में आके खेलें, इसीलिए उसने बड़ी बड़ी दीवारें उठा दी और जिससे बच्चे का आना रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड टू जियांस गार्डन व्हेन द स्प्रिंग केम? जब वसंत ऋतु आता है तो जियान के गार्डन में क्या देखने को मिलता है? ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल वर्ड्स, बट द जियांस गार्डन रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ देम. There was still winter there instead of a spring. The birds didn't care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. देखने जाए तो पूरे देश में छोटे मोटे फूल खिल रहे थे, हरियाली देखने को मिल रही थी क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न आ चुका था, लेकिन जियान के गार्डन में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही थी, वो वंचित हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी भी स्प्रिंग की जगह पे विंटर सीज़न चल रहा था। चिड़ियों को पड़ी नहीं थी, जो भी बर्ड्स थे कि हम गाना गाएं, और कोई भी बच्चा क्योंकि वहाँ खेलना नहीं आ पा रहा था, इसीलिए जो ट्रीज थे वो भूल गए थे कि उनके पौधों में भी, पेड़ों में भी क्या लगना चाहिए, छोटे छोटे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आने चाहिए। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंजेस केम टू बी नोटिस्ड इन जियांस बिहेवियर? क्या बदलाव ऐसे देखने को मिले जियांस के बिहेवियर में, व्यवहार में? Previously he was a selfish giant. He didn't like children and they are playing in his garden. पहले देखने जाएं तो उसे पसंद नहीं था कि बच्चा कोई भी आके उसके गार्डन में खेले, उसे काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश मतलब ही दिखाया गया था। बट वन डे ही रियलाइज हिज फॉल्ट एंड बिकेम अफेक्शनेट
towards them. He opened his garden for them. He began to play with them. लेकिन एक दिन ऐसा होता है, उसको एहसास होता है कि उसकी गलती की वजह से उसका जो गार्डन है उसके साथ साथ गार्डन की जो रौनक है वो भी बच्चों के साथ चली गई, इसीलिए उसने गार्डन को खोल दिया और फिर से सारे बच्चे चिड़िया पेड़ पौधे वापस से झूमना और खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये था आपके चैप्टर द सेल्फिश J&K क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।